देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक लिया है, ठीक है, और यहाँ पर मुझे मैंने मतलब कुछ फॉर्मूला भी मैं बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट के पेपर के लिए भी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूला, इन फॉर्मूला से क्या होगा कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, ठीक है, इन सब से आईएस कर्व ये सब से पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके मैं इस सब के फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला से वो सब क्वेश्चन भी बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। देखिए यहाँ पे एमपीसी आपका 0.8 गिवन है और आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है 1000 करोड़ में और आपको निकालना है इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। आपको इंक्रीज इन इनकम निकालना है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लायर गिवन है 0.8, तो देखिए k इज इक्वल टू एमपीसी आपको गिवन है, एमपीसी आपको गिवन है 0.8 और आपको निकालना है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अगर आपका एमपीसी अगर गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर एमपीसी की जगह एमपीएस निकला हुआ है तो आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। अभी मैं यहाँ पे बताऊंगी ये क्वेश्चन करने के बाद। और अगर चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा तो इसका एक और फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप k का वैल्यू निकालने के लिए k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी 0.8 होगा। एमपीसी का वैल्यू कितना 0.8, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस 0.8, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.2, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में आ जाएगा 0। मल्टीप्लायर का वैल्यू आपको क्या आ गया 5 आ गया। अब यहाँ तक तो हम लोग ने सॉल्व कर दिया। अब आपको निकालना क्या है इंक्रीज इन इनकम, आपको निकालना है चेंज इन इनकम, किसे डिनोट करते हैं y, और आपको गिवन क्या है इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़, चेंज इन इन्वेस्टमेंट आप कैसे निकालेंगे। देखिए मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। देखिए k इज इक्वल टू k का वैल्यू हमारा निकल गया 5। अब यहाँ पे देखिए चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम हमें नहीं पता है, चेंज इन y लिख देते हैं। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं 1000 करोड़, 1000 करोड़ हो गया। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 5000। ये आ गया आपका चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम आपका क्या आया, चेंज इन इनकम आपका आ गया 5000। ये आपका आंसर है 5000 चेंज इन इनकम। अब यहाँ पर मैंने जो बताया इसको मैं और भी अच्छे से डिटेल में भी बताती हूँ। देखिए मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर क्या है चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ठीक है। मल्टीप्लायर क्या है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और मल्टीप्लायर को k से डिनोट करते हैं। और मल्टीप्लायर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो मल्टीप्लायर के कुल मिला के 3 फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला की अगर हम बात करें k इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1 मल्टीप्लायर का, ठीक है। मल्टीप्लायर का ये फर्स्ट फॉर्मूला है। मल्टीप्लायर का सेकेंड फॉर्मूला क्या है k इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देख रहे हैं k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये मल्टीप्लायर का आपका सेकेंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लायर का k इज इक्वल टू 1/एमपीएस, फॉर्मूला नंबर 3। ये हो गया आप, ये टोटल 3 फॉर्मूले हैं मल्टीप्लायर के। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे इसमें से आपको कुछ भी गिवन होगा, आपको यही सब फॉर्मूला का यूज करके आप मल्टीप्लायर निकालें। मल्टीप्लायर के टोटल यही 3 फॉर्मूले और कोई फॉर्मूला नहीं है। और यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आप एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को प्लस करेंगे तो इक्वल किसके आएगा 1 के आएगा, ठीक है। तो ये चारों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं और यही सब फॉर्मूला से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको ये चीज बताती हूँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीगेट डिमांड
ठीक है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये तो आपको पता है। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। और आपको बहुत टाइम में इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम से अब आप इसको नोट डाउन कर चुके, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर आपको इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये y कहां से आ गया, ठीक है। तो मैं बताती हूँ अभी, अगर आपको इक्विलिब्रियम निकालने को बोला जाएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते वो मैं अभी बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, यहाँ पे होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। और एग्रीगेट डिमांड को C प्लस आई आता है एग्रीगेट डिमांड। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप C प्लस एस भी लिख सकते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग। और यहाँ पर आप अगर C प्लस एस नहीं लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे y भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो गया, C प्लस आई, ठीक है। इक्विलिब्रियम कभी निकालने को क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगी क्वेश्चन, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाला भी यहाँ पर आप C प्लस आई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपको कुछ मैं बता रही हूँ, बहुत टाइम में क्या हो जाता है कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट देखिए AD इज इक्वल टू AS होता है, हमें मालूम है AD इज इक्वल टू AS, मतलब एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, हमें सबको ही पता है। और जब एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। और अगर AD इज इक्वल टू AS है तो आपका क्या होता है, यहाँ पर देखिए C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस, ठीक है। C कैंसल, तो यहाँ पे बच गया I इज इक्वल टू S, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, अगर एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई नहीं है, मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई नहीं गिवन है और सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट गिवन है या इन्वेस्टमेंट के बराबर सेविंग गिवन है, तो भी वो पॉइंट आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या किया जाता है मैं बताती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा किया जाता है कि आपको दो इक्वेशन लिख देगा, सेविंग इज इक्वल टू कुछ भी 0.2 y प्लस कुछ भी लिख देगा और इन्वेस्टमेंट लिख देगा, ठीक है। और आपको निकालना होगा इक्विलिब्रियम, ठीक है, लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे, सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, y का वैल्यू निकाल दीजिए, तो वो आपको क्या निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही मैंने बताया। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। जैसे कि देखिए ये आपका क्या है, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला है, C इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। अब ये B क्या है, MPC है, B क्या है, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया B इज इक्वल टू MPC, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेविंग फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेविंग फंक्शन देखिए सेविंग फंक्शन को S से डिनोट करते हैं, कंजम्पशन फंक्शन को C से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस C बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ठीक है। तो 1 माइनस बी क्या आपका MPS है, 1 माइनस बी क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो और ये जो C बार है, ठीक है, ये जो C बार है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, आप ये सोच रहे होंगे, तो मैंने इसके पहले भी पढ़ाया मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप मोबाइल यूज करते हैं, आपके मोबाइल में डेटा होगा, ठीक है। आप खाना खाते, आप किसी घर में रहते, तो वो क्या है, आप जीरो लेवल इनकम में भी आप कंजम्पशन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। जब हम लोग जीरो लेवल इनकम में अगर कंजम्पशन करते, उसी कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन।
तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो भी है कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इक्विलिब्रियम, ये जो भी मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक। एग्जाम जब भी हो, इस बार हो तो हो गया, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो ये इंपॉर्टेंट होते क्वेश्चंस, यही सब में से घूम फिर के आते, बस हम लोग को कंफ्यूज किया जाता है। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया या फिर क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब मैं मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ। मैं रील्स में मतलब कि क्विज डालती हूँ, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में मतलब मैं क्विज डालती हूँ जो कि यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिया होता है। आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी।